सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डूबूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वो तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डूबूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उसका भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोलकर रखो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थायी और बड़े लोग इत्यादि हैं, तोल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत भूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और दो बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। अजीजों, आज सबका स्वागत आज की इबादत में मैं बादगान होने के नाते करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द मोस्ट प्रेशियस नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। और जैसा कि आज इतवार है, संडे है, हम सब आराधना के अंदर शामिल हुए हैं। आइए हम आज की आराधना शुरू करने से पहले अपने स्वरों को झुकाएं और परमेश्वर पिता से हम दुआ मांगे। Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful morning that you have given us and added in our lives, Lord. And Lord, thank you for such wonderful opportunity that you have given us to worship you, to magnify your name and to exalt your name on high. And Lord, today's worship is acceptable unto you, and we commit each and every part of the worship into your mighty hand, Lord. Lead us and guide us, Lord, and your will be done. And Lord, also singing, reading, and sermon may be acceptable unto you, Lord. And also, Lord, I commit each and every one of us into your mighty hand. And Lord, bless us abundantly. So, Lord, we may come in your kingdom with 100 sorts of fruits, and you will be glorified through our deeds and actions, Lord. Thank you, Jesus, for each and everything. Thank you once again for hearing our prayer. We are just praying in Jesus' most precious name. आमीन। अजीजों, ये वक्त होगा कि हम आज की इबादत में अपने पहले गीत को गाएंगे, जो कि पाया गया है हिंदी गीत की पुस्तक उसका 171 गीत नंबर और उसका ए 171 आओ जो थकित क्लेशित हो, विश्राम है यीशु पास। आइए हम सब परमेश्वर पिता को ग्लोरी दें, महिमा दें और इस गीत के दौरान हम उसकी महिमा को करें। Oh, see the heart.
परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। अजीजों, ये वक्त होगा कि हम अपने ईमानों का इकरार परमेश्वर के आगे करेंगे। We will confess our faith before God. Let us unite in this historical confession of the Christian faith, which is found in English book, page number 738, और in Hindi book, page number 1. इंग्लिश में ये पाया जाता है 738 और हिंदी की पुस्तक के अंदर ये पेज नंबर 1। आइए हम अपने ईमानों का इकरार अपोस्टल्स क्रीड के द्वारा परमेश्वर के आगे करेंगे। I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. The third day he rose from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. अजीजों, हम खड़े रहेंगे और वो सिताई शुभाब की हम लोग सब एक साथ मिलकर गाएंगे। Let us prepare our hearts, mind and soul. हम अपने हृदयों को तैयार करें and we'll put our supplication before God. We will ask God, our church welfare, for our congregation we will pray. We'll pray for our conference. We'll pray for those who are going to celebrate their birthdays and wedding anniversary during this week. हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग सब चीजों को परमेश्वर के आगे रखेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर की प्रार्थना में, लॉर्ड्स प्रेयर के अंदर प्रभु की प्रार्थना में हम लोग सब सहभागी होंगे। और मैं निवेदन करता हूँ पास्टर मन कुमार राय से कि वो आए और पास्टर प्रेयर के अंदर हम सबकी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का मालिक, राजाओं का राजा, प्रभु का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और तारीफ करते हैं। आज के ये सुंदर समय आपने दी है खुदावंद, मेरे आज के प्रभु संगत की हरिसभा प्रभु शुरू से लेकर अंत तक आप हमेशा सहायता और मदद करें। खासतौर पर प्रभु परमेश्वर, मेरे दास जो इस आराधना को लीड करते खुदावंद के और जीवन से प्रभु परमेश्वर अपने महिमा ले, पवित्र आत्मा आप ही अगुवाई करें। और खुदावंद आज के जो वचन आपके दास के द्वारा और खादिम के द्वारा बातचीत करते हैं खुदावंद, उन्हें ले वो नहीं बल्कि परमेश्वर पिता आप स्वयं उनसे बातचीत करें। जो प्रभु परमेश्वर अभी इस पैंडेमिक समय में भी प्रभु अपने अपने घर में रहकर प्रभु परमेश्वर सुरक्षित साथ तेरे वचन और कलाम को सुनते हैं और सुनने वाले को कान और समझ शक्ति दे। खुदावंद इससे आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा हो। और मैं दुआ करता खुदावंद प्रत्येक एक जन को प्रभु परमेश्वर अपोस्टल मैथोडिस्ट चर्च के हिंदी, इंग्लिश, नेपाली तमाम प्रभु परमेश्वर मेंबर्स को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। सबको तू आशीष करे और बहुत ऐसे इस्तेमाल करे। और विशेष करके खुदावंद इस पैंडेमिक समय में जिन का नाम प्रभु काम नहीं है उनके पास प्रभु परमेश्वर असल काम जुटाए, ताकि प्रभु परमेश्वर उनके घर परिवार से प्रभु आसानी से चल सके, सुचारू रूप में चल पाए और आपके नाम की महिमा और प्रशंसा हो। यहोवा यिरे आपका नाम जो प्रभु परमेश्वर जुटाने वाला परमेश्वर है। और खुदावंद हम सबको असल बातें दे
प्रभु परमेश्वर तेरे कलाम कहता है कि जवान से तो घटी हो जाता है, लेकिन यहोवा आप पर भरोसा रखने वाले किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगा। खुदा आप परमेश्वर मुहैया करने वाला परमेश्वर है। हम आपका शुक्रगुजार और धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं खुदा बाप इस समय प्रभु परमेश्वर हमारा देश के प्रभु प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम प्रभु परमेश्वर बड़े अधिकारियों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। सबको ज्ञान और बुद्धि और विवेक दे, इस देश को प्रभु सुचारू रूप से चलाने के लिए, और सारे लोग प्रभु परमेश्वर जनता उनकी सारे दर्द को जानने पाए और खुदा बाप उनको ये मत दे ताकि देश के प्रति प्रभु अपना भावना और अपने प्रभु परमेश्वर दृष्टि को प्रभु परमेश्वर बदले और देश में प्रभु सब कुछ सुचारू रूप में चलने पाए। दुआ करते हैं तमाम प्रभु परमेश्वर नौजवान के लिए और एक प्रभु सैनिक और एयरफोर्स और प्रभु सीआरपी और तमाम प्रभु परमेश्वर पुलिस फोर्स को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते, ट्रैफिक लगाए तमाम प्रभु कर्मचारी को तेरे हाथ में सौंपते, एक नर्स और प्रभु परमेश्वर डॉक्टर और तमाम लोगों को खुदा तेरे हाथ में सौंपते हैं, ताकि प्रभु परमेश्वर वह अभी इस समय हमारे देश में जो भी कोविड-19 के द्वारा बहुत से लोग प्रभु इसके चपेटे में है, खुदा बाप उनको छू और पूरी तरह से चंगाई करे। खासतौर से दुआ करते हैं दीपक और उनके विशेष के लिए, खुदा बाप उनको पूरी तरह से हिल और चंगाई कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मैं दुआ करता हूँ एएमसी का तमाम एक्टिव मेंबर और पास्टर कमेटी के लिए और तमाम लोगों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, एक जैसा मन और एक जैसा प्रभु परमेश्वर तुझ में बढ़ने पाए और तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा एक एक लोगों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं और दुआ करते प्रभु परमेश्वर बिशप साहब और मैडम सुमिता मंडल और उनके सेवकाई के शहर में बहुत ऐसे आशीष और ताकत और तंदुरुस्ती दो, हर खतरा और जोखिम से बचाए, उनके मिनिस्ट्री में बहुत ऐसे आशीष करें और तमाम उनके जिम्मेदारी को प्रभु परमेश्वर अच्छी तरह निभाने में सहायता और मदद करें, बुद्धि और ज्ञान पवित्र आत्मा की शक्ति और द्वारा चलाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम DSS और प्रभु परमेश्वर तमाम प्रभु परमेश्वर पास्टर और तमाम हमारे DRC AMC का प्रभु परमेश्वर तमाम ऑफिसर्स को प्रभु तेरे चरणों में रखते हैं, खुदा सबको ज्ञान और बुद्धि विवेक दे और इन समय में प्रभु परमेश्वर चलाने में से कलीसिया को चलाने में आप सहायता और मदद करें। तमाम पासवान और तमाम मिशनरी पास्टर्स तमाम लोगों को उनके परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जिस तरह मुर्गियां अपने बच्चों को छुपाती है उसी तरह तो अपने प्रभु अनुग्रह दया से छुपा के रखे। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस खास तौर में प्रभु इस हफ्ता के अंदर जिस दिन का जन्मदिन है प्रभु परमेश्वर वो लोग प्रभु परमेश्वर विगत साल में आप उनके साथ रहे, हर खतरा जोखिम से बचाया और प्रभु परमेश्वर ये नया साल उनके लिए बहुत ऐसे आशीषमय और खुशी बनाए और दुआ करते खुदा उनको संभाले सुकुशल करे और खुदा परमेश्वर उनको आशीष दे और उनके घर परिवार में खुशी और आनंद दे, लंबी आयु देकर प्रभु सुस्वास्थ्य देकर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और इस हफ्ता के दौरान जितनों का प्रभु एनिवर्सरी है उनके वैवाहिक जीवन को बहुत ऐसे आशीष करें और दंपति जीवन को प्रभु खुशहाल कर ताकि एक दूसरों के लिए उदाहरण के कारण बन सके। दुआ करते खुदा तमाम लोगों के लिए प्रभु तेरे हाथ में सौंपते सबको तू आशीष करें और हम हमारे MC का प्रभु तमाम कर्मचारियों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते एक प्रभु परमेश्वर तेरे लोगों को तेरे चरणों में रखते हैं। नंदलाल जी के घर परिवार के सेवक काम में और प्रभु परमेश्वर उनके घर परिवार में उनके काम पर आशीष करें और इसी तरह दुआ करते खुदा परमेश्वर अमरीश उनके घर परिवार उनके काम पर आशीष करें, क्रिस्टी उनके घर परिवार क्रिस्टी और उनके घर परिवार उनके काम पर आशीष करें और दुआ करते खुदा अशोक उनके घर परिवार उनके परिवार में बहुत ऐसे आशीष करें। DS साहब उनके घर परिवार उनके सेवकाई मिनिस्ट्री में अभी प्रभु परमेश्वर के सफर में आने जाने में मदद कर सहायता करें, हर खतरा जोखिम से बचाए। मास्टर साहब उनके परिवार में और उनके मिनिस्ट्री में और उन्हें अलग अलग दान और वरदान से प्रभु मालामाल करे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद प्रभु आपने हमारे विनती और प्रार्थना को सुना। एक बार फिर से पूरे देश के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा आप सबको तो ऊपर सुरक्षा बख्श और आपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर लोग जानने पाए कि तू ही एक जीवित परमेश्वर है और खुदा तू ही छुटकारा देने वाला है, राजाओं का राजा प्रभु का परमेश्वर, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्य का वैद्य है। जिस तरह प्रभु
परमेश्वर मूसा ने पित्तल के सांप बनाकर उन्होंने ऊपर लटकाया टंगाया था। जिन्होंने ऊपर देखा उन्होंने जीवन पाई। और अभी इस वक्त प्रभु इस पैंडेमिक समय में जो भी बीमार है, जो तुझे देखता है, वो सचमुच पूरी तरह से चंगाई पाए और तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। ये सारे व्यक्ति प्रार्थना आपके चरणों में रखते हुए आपका प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता बस यीशु के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें योग प्रार्थना करने सिखाया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन में पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह हमने अपराधी को माफ किया है उसी तरह हमारे अपराधों को माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह का कुदरत अला हमेशा हमेशा तेरा रहे। आमीन। अजीजों, अभी वक्त होगा कि हम कुछ गीतों के माध्यम से परमेश्वर की महिमा को करेंगे। प्रेजेंट वर्शिप के अंदर हम लोग सब शामिल होंगे और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे और प्रेजेंट वर्शिप चर्च गायक के द्वारा लीड की जाएगी। आइए हम परमेश्वर को महिमा दें और गीतों को गाएं और अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की महिमा दें। आइए हम अपने प्रेजेंट वर्शिप को शुरू करें। पहला गीत गाएंगे, बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कील से मुझे उबारा। हालेलुया, हालेलुया। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कील से मुझे उबारा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे यहोवा दूतों को धन्य कहो, हे सारे सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो, धन्य हो। हे यहोवा दूतों उसको धन्य कहो, हे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो, धन्य हो। उसके राज्य के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। धन्य धन्य कहो। धन्य धन्य कहो। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है। जीऊंगा तेरे लिए, उत्तम साक्षी दूंगा। जीऊंगा तेरे लिए, उत्तम साक्षी दूंगा। निर्भय होकर जाऊंगा मैं कठिन मार्गों पर। निर्भय होकर जाऊंगा मैं कठिन मार्गों पर। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है। संदेश जगत को मैं यीशु मसीह का दूंगा। संदेश जगत को मैं यीशु मसीह का दूंगा। वही उद्धार करता है सारे जमाने का। वही उद्धार करता है सारे जमाने का। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है। विकट परिस्थितियों से विचलित न होऊंगा मैं। विकट परिस्थितियों से विचलित न होऊंगा मैं। मसीह मेरा रक्षक है, हर पल संभालता है। मसीह मेरा रक्षक है, हर पल संभालता है। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है। समर्पित तुझको है। समर्पित तुझको है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सुंदर गीतों के लिए।
अब ये वक्त होगा कि हम आज के कुरान के पाठ को पढ़ेंगे जो कि दिया गया है पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 1 से लेकर 11 वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और 12वां अध्याय 1 से लेकर 11 वचन तक। But today's scripture portion for meditation has been taken from the 1 Corinthians chapter 12 verses beginning from 1 to 11। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम अपने वरदानों के विषय में अनजान हो। तुम जानते हो कि तुम जब अन्य जाति थे तो रूही मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु शापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा के विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगाई करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। This is the Holy Spirit of God and God blesses by hearing and reading His holy words. Now it's time to prepare our hearts, mind and soul to hear the word of God from this humble servant, Reverend Dr. John R. Vishwas, and I request him to come and take his time and share the word of God with all of us. अब मैं निवेदन करता हूँ रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास से कि वो परमेश्वर के वचन को हम सबके साथ बांटें। प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया है। और आज हम प्रभु के वचन पर गौर करेंगे। आज हमारे ध्यान का विषय है पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय, और उसके पहले पद से हम देखेंगे 11 पद तक। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर ग्रेटफुल टू द लॉर्ड फॉर graciously giving us this opportunity to meditate upon His word. And today the portion that was read to us is found in 1 Corinthians chapter 12 verses 1 to 11. And I hope that we are all blessed by this message, especially also by participating in today's worship in which the Lord has been blessing us. Dear friends, these days are definitely very hard days for all of us as we are going through this pandemic period, and many of us are confined to our own houses, especially the senior people and the children. And since last almost 8 months we are confined to our own homes. We are not able to go out even to visit our family members or friends, or even attend some prayer meetings. It has become very difficult for us. And also there is a apprehension, there is a panic in our mind, in our heart about the pandemic problem, coronavirus infections. And most of us are avoiding social gathering, and if at all we have to go because of some obligation, we are in the understanding of social distance, and then also we use this sanitizer to clean our hands and keep ourselves safe. So when we talk about all these happenings, we are apprehensive and fearful. मित्रों, जब हम इस सारी बातों को देखते हैं तो हम सचमुच में चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि अब क्या होगा। There is a sense of uncertainty all over. But in the midst of this uncertainty, Jesus is with us. His presence in our lives, His grace in our lives makes us to face every day with confidence. And with that confidence, let us study the word
for this morning meditation. Let us pray as we start this message this morning as we worship the Lord. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, आप जो जीवन के देने वाले हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज की इस आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। विनती करते हैं प्रभु जी कि इसके अनुरूप आप हमारे जीवनों को बनाएं। मेरी सहायता करें, हम सब की सहायता करें। इस कलीसिया पर जो एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के रूप में प्रभु सेक्टर 4 के अंदर पाया जाता है, निरंतर आप में बढ़ती चली जाए। प्रभु हमारे कमियों को, घटियों को, हमारे जीवन के त्रुटियों को, प्रभु हमारे पापों को आप क्षमा करें। प्रभु आप हमें शुद्ध करें ताकि हम आत्म सच्चाई से आपकी आराधना करें और आपके वचन पर गौर कर सकें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, I like to share 4 important things from this portion that was read to us, and we also read 1 Corinthians chapter 12. The first thing, St. Paul says, now concerning spiritual gift. हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। Now he talks about the spiritual gift for the growth of the body of Christ. Jesus has given his life on the cross, and thus he has made us his children by virtue of our faith in Jesus Christ, accepting him as a Lord and Savior. And because of that hope, that act of our faith, through which we have been connected with that hope of glory, we rejoice in the Lord. And we all want to grow in the Lord day by day. हम सब उसमें बढ़ना चाहते हैं प्रतिदिन, ताकि हमारे जीवन से उसकी महिमा हो सके, हमारे जीवन से उसका नाम ऊंचा उठाया जा सके। हम जानते हैं कि एक कार्य इतना सहज तो नहीं, इट इज नॉट दैट वेरी इजी, बट अगेन इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ये असंभव नहीं है, इट्स पॉसिबल। व्हेन यू एंड आई वांट टू वर्क विद द लॉर्ड, व्हेन यू एंड आई वांट टू ग्रो इन द लॉर्ड, these things are possible with us. And this morning St. Paul talks about the spiritual gift in the Church of Jesus Christ. हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए कि तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता है कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना यह कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। जी, हम दूसरी बात देखेंगे, यीशु ही प्रभु है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर जिस बात का वर्णन संत पौलुस कहते हैं, उसको हम पहले उस पर ध्यान दें। वो कहते हैं यहाँ पर, he says, I do not want you to be ignorant or uninformed. I don't want. You know that when you were pagans, you were led astray to mute idols, however you were led. Therefore, I want you to understand that no one speaking in the Spirit of God ever says Jesus is accursed. अब यहाँ पर इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। पौलुस कहता है कि हम इस बात से अनजान ना रहें। हमारे मसीही कलीसिया के अंदर, हमारे जीवन में, in our Church of Jesus Christ that we belong to, or even in our personal life that we live in this world, many things that need to be known we don't know. We don't have time to study the Word of God. We even don't have time to pray. We don't even have time to spend in the meditation of His Word. You don't have time. And this is one of the greatest problems in our Christendom today. We have time for everything. We steal time for other things. Talk about our own education. Talk about the education of our children. Talk about the responsibilities of upbringing our families. Talk about accumulating money or earning money to take care of the family needs. Talk about anything, even to attend some of the social obligations in our family or anywhere. We have time. We have time for our 8 hours of work that we work in office or in our own
business or whatever work we do, we have time. We have to get the time, because otherwise we'll be considered as inefficient and will be asked to leave. But when this is a free will choice for all of us, that we need to spend time with the word of God, we don't have time. And जब हमारे पास वक्त नहीं होता है वचन को पढ़ने और समझने के लिए, तो निश्चित रूप से हम वचन की गहरी बातों पर गौर नहीं करते हैं या कर नहीं पाते हैं। असली पौलुस कहते हैं बड़े बोझ के साथ कुरिन्थ की कलीसिया के लिए कि भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। ये हो नहीं सकता कि तुम कलीसिया में मसीह में बढ़ने की बात करो और इन बातों से अनजान रहो। और आज हम अपने जीवन के उन्नति के लिए, अपने ग्रोथ के लिए इन बातों पर ध्यान देंगे कि वास्तव में इनका अर्थ पौलुस हमारे लिए क्या रखता है और हमें किन किन बातों को जानने और समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात तो कहता है कि बिना पवित्र आत्मा के ये कोई कह नहीं सकता कि यीशु ही प्रभु है। He says the second thing that we have to study here, without the Holy Spirit, no one can say that Jesus is Lord. Why? Because merely saying Jesus is Lord is different matter. कई बार कभी हम कहीं होते हैं और बिना मतलब समझे हम कहते यीशु भी प्रभु है, वो भी प्रभु है, वो भी प्रभु है. And now this is a general confession that we make maybe several times in our lifetime. But seriously, गंभीरता से इस बात को स्वीकार करना कि यीशु प्रभु है, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने जीवन को अर्पण कर देना, अपने आप को उसके हाथ में दे देना और कहना प्रभु आप मेरे जीवन के प्रभु हैं. It's very important for me and you to recognize, to testify that Jesus once was not my Lord, but today when I have given my life to him, he has become my Lord. He is the Lord of my everyday life. He is Lord of my decisions. He is Lord of my all income. He is Lord of my entire time. He is Lord of all my gift and grace. He is Lord of my worship. And He is Lord of my all preparations that I am doing for His second coming. And that's why Jesus is Lord is not merely a statement generally spoken. It is a statement by the revealed power of God. ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की गवाही है कि यीशु ही प्रभु है. Now when you read, जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री के दूसरे अध्याय के उसके 5 से 11 पद में, तो वहां पौलुस कहते हैं फिलिप की कलीसिया को कि हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु. हर एक जीव, वो समय आने वाला. That time has not yet come. Otherwise the time will come one day. पौलुस कहते हैं कि जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी के नीचे है या आकाश में है या कहीं भी है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हर एक जीव अंगीकार करेगी एक दिन कि यीशु प्रभु है. पिलातुस के सामने खड़े खड़े लोगों ने, कईयों ने चिल्लाया, आवाज मिलाते कि बहुतों को पैसा बांटा गया कि उसे क्रूस पर चढ़ा. लेकिन उनमें से उस समय बहुत सारे लोग होंगे, सारे लोग होंगे, क्योंकि वो बाहर नहीं होंगे, उस बड़ी भीड़ में होंगे. लिखा है कि सब लोग एवरीबॉडी विल कन्फेस. क्या होगा? जो रेवलेशन के द्वारा परमेश्वर की गवाही है उसको वो कबूल करेंगे. अब वो कबूलनामा बहुतों के उद्धार के लिए नहीं होगा, क्योंकि उद्धार के लिए तो यहां पर इस संसार में जब हम जीवित है, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमें कबूल करना, हमें स्वीकार करना कि यीशु प्रभु. अगर हमने ऐसा स्वीकार नहीं करा तो उस समय जब हम कबूल करेंगे, वो हम इसलिए कबूल करेंगे कि उसके अलावा कोई है नहीं, वो प्रभु है, वो प्रभु है. लेकिन वो हमारा कबूलनामा हमारे उद्धार के लिए नहीं होगा. इसलिए होगा कि सब लोगों को इस प्रकार से करना होगा क्योंकि वही प्रभु है, उसके अलावा कोई है नहीं, उसके अलावा कोई प्रभु नहीं है. लेकिन अगर उस बात को आज हम कबूल करते हैं, आज हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा किया है, तो वो हमारा जो स्वीकार है, हमारी जो स्वीकार युक्ति है, हमारा जो कबूलनामा है, वो हमें परमेश्वर के राज्य के अंदर उसका सदस्य बना दे सकता. अब बनाता, क्योंकि लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 12 पद में लिखा है कि जो कोई उसको ग्रहण करता है उनको परमेश्वर
अपने संतान होने का अधिकार देता है। कब? आज, इस वक्त जब मेरी सांसें चल रही हैं, जब आप और मैं सांस ले रहे हैं, अगर हम सोच विचार के इस बात पर विचार करके इस बात को कबूल करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, तो हमारी वो जो स्वीकारनामा है उससे हम उद्धार पाएंगे। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं होगा। उस वक्त दुनिया के तमाम लोग एकत्रित किए जाएंगे और ईश्वर की महिमा के लिए, वहां लिखा है, सब अंगीकार करें कि यीशु ही प्रभु है। इसलिए हमें इस बात पर गौर करना है, क्या आज वो मेरे जीवन का प्रभु है? अगर कलीसिया को तरक्की करना है तो कलीसिया को रोज इस बात को मानना है कि यीशु ही प्रभु है। और अगर वो मेरे जीवन का प्रभु है तो जो उसके ठहराए हुए नियम है, उसका रेवलेशन रिवील्ड वर्ड है, उसको मानने की आवश्यकता है, उस पर गौर करने की आवश्यकता है, उसके अनुसार चलने की आवश्यकता है। अगर वो मेरा प्रभु है, और अगर वो मेरा प्रभु है तो उसके ठहराए हुए जो लोग हैं, जो हमारे शेपर्ड हैं, हमारे जो अगुए हैं, हमारे चरवाहे हैं, उनके अधीन हमें रहने की आवश्यकता। समस्या तब आती है जब उनकी उन योजनाओं को जो चर्च के बढ़ोतरी के लिए है, बेहतरी के लिए है, उससे अलग हट करके हम अपनी अपनी बातें करते हैं। और तब क्या होता है? कलीसिया में डिसेंशन आता है। कलीसिया के अंदर अलग अलग भाग हो जाते हैं, लोग ग्रुप में बढ़ जाते हैं, और निश्चित रूप से प्रभु ये नहीं चाहता। इसी कलीसिया में, कुरिन्थ की कलीसिया में एक बड़ी समस्या पाई गई जिसको पौलुस ने जिसका जिक्र करा, और वह है कलीसिया के अंदर ग्रुपिज्म। कोई कहता था कि मैं अपोलोस का हूं, कोई कहता था मैं पौलुस का हूं, कोई कहता था कि मैं पतरस का हूं, कोई कहता था, कुछ लोग कहते कि हम प्रभु यीशु मसीह के। तो पौलुस कहते क्या यीशु मसीह बढ़ गया? जी नहीं, वो तो एक ही है। और इसीलिए अगर कलीसिया के अंदर हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं, तो जो उसके ठहराए लोग हैं सचमुच में, उनका सम्मान करना, उनकी सुनना हमारा कर्तव्य है। और फिर जो कलीसिया के तमाम कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए कार्य, उसमें हमारा सहयोग हमें देने की आवश्यकता, क्योंकि ये एक परिवार है, ये एक देह है। यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। क्या हम इस बात को जानते हैं? तो हमें प्रभु के प्रकाशन के अनुरूप उसके ठहराए हुए लोगों के अधीन रहना है, क्योंकि उनके अधीन रहना प्रभु के अधीन रहना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? जिसने मुझे ग्रहण करा उसने मेरे भेजने वाले को ग्रहण करा। इसका मतलब यह है कि जो प्रभु के लोग जो उसके ठहराए हुए हैं, और पवित्र आत्मा हमारे मन में इस बात की गवाही देता है कि भाई उसके ठहराए हुए कौन और नहीं है, वो जानता। हर व्यक्ति जो प्रभु की सेवा में आकर सेवा करते हैं, प्रभु का आत्मा हमें परख की आत्मा भी देता है कि भाई इनकी सुनो, क्योंकि ये प्रभु के लोग हैं। लेकिन अगर स्वयं इच्छा को पूरा करने के लिए घमंड से परिपूर्ण होकर के हम उन लोगों को नहीं मानते हैं और अपनी चलाना चाहते हैं, तो हम कलीसिया के अंदर ग्रुपिज्म खड़ी करते हैं। कलीसिया को अलग अलग प्रकार से अपने विचारधारा को लोग अपनी तरफ करके अपने विचारों को पूरा करना चाहते हैं। वो कलीसिया के उन्नति के लिए कभी नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पौलुस इस बात को स्पष्ट कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात का ये संभव हो जाता है हमारे जीवन में, और हम कहने लगते हैं ये हमारी आत्मा की स्वीकार्य युक्ति है कि यीशु ही प्रभु है। Therefore, St. Paul is very clear here where he says, the Holy Spirit guides us to say that Jesus is Lord. By accepting his lordship, we accept him as our everything and accept his authority, and people who he has chosen and sent in a congregation to accept them and respect them and listen to them. This is the word of God says. और ये वचन हमारे लिए कहता है। तो दूसरी बात हमें इस पर गौर करने की आवश्यकता है। अब हम तीसरी बात को देखेंगे जो चौथे पद में है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हम इन्हीं विचार को हम एक और जगह से मैं पढ़ना चाहूँगा, और वो पाया जाता है पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसके 10 पद से। पहला पतरस 4 अध्याय 10 पद से।
1 Peter chapter 4 verses 10 onwards. As each has received a gift, 1 Peter chapter 4 10 verse onwards. As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Whosoever speaks as one who speaks oracles of God, whosoever serves as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To him belong glory and dominion forever and ever. आमीन। यहाँ लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुग उसी की है। आमीन। अब यहाँ पर संत पतरस कहते हैं कि परमेश्वर अपने कलीसिया को बढ़ाने के लिए, और कलीसिया कौन है? आप और मैं। हु इज द चर्च? यू एंड मी। व्हेन आई हैव बिलीव्ड इन जीसस क्राइस्ट, ही हैज accepted my life in his family. He has taken me out from this worldly realm and has grafted me in his family. We are now the member, the citizen of his kingdom. And we read about that in the Gospels, that because of his grace our names are written in heaven. And Luke's Gospel talks about that. It's very clear. Therefore, anyone who is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. पुरानी बातें बीत गई हैं। 2 कोरिन्थी 5:17 के अंदर साफ साफ पौलुस कहते हैं कि जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के वो अधिकारी बन जाते हैं, उसके वो राज्य के नागरिक बन जाते हैं, और अब परमेश्वर की तमाम आशीषें उसकी हो जाती है, उस व्यक्ति की हो जाती है। तो ये परमेश्वर जो वरदान हमें देता है, जो गुण हमें प्रदान करता है, वो हमारे उत्थान के लिए है। और हमारे उत्थान के बाद जो हम करते हैं, कलीसिया के उत्थान की बात करते हैं। कलीसिया एक समूह है विश्वासियों के झुंड की, छुड़ाए हुए लोगों की, अलग किए हुए लोगों की, जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस परिवार में शामिल किए गए हैं, जो परमेश्वर का परिवार है। तो यहाँ पर पहले पत्रस के 4 अध्याय के अंदर हमने देखा 10 पद से उसके 11 पद में कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के भंडारी हैं, और जो उसने हमें वरदान दिए हैं सेवा करने का, दूसरों की सेवा करने का, ये उसके द्वारा दिया गया वरदान है, उसके द्वारा, ताकि हम कलीसिया में होकर के प्रभु के कलीसिया में तरक्की करें और हमारे द्वारा उसकी महिमा हो सके। तो इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना है, जानना है और आत्मसात करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो अपने लिए हम परेशानियां खड़ी करते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि भाई मैं तो बहुतों से बहुत अच्छा हूं, क्योंकि मेरे पास गाने का वरदान है, लिखने का वरदान है, बोलने का वरदान है, सलाह देने का वरदान है। मेरे सामने जो दूसरे लोग हैं वो तुच्छ हैं, हम तुच्छ जानते हैं। जी नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने जब हमारी उत्पत्ति करी है तो हर एक व्यक्ति उसके सामने महत्वपूर्ण है। चाहे हम 1 गुण वाले हों, अपने आप को समझते हैं, या 50 गुण वाले समझते हैं, उसके सामने हम बराबर हैं। इसलिए घमंड की कोई जगह नहीं है इसमें। देयर इज नो प्लेस फॉर एनी प्राइड, एनी टाइप ऑफ प्राइड। Many times we feel that we do a lot of things, so without us nothing will happen. No. Don't be mistake. Don't take this by mistake. No. God is faithful. He will see that the work of his kingdom is carried on, whether I do it or not. Because that is his work, by revelation from his heaven, from his throne. So he will do his work. He will accomplish his work. There's no iota of question in my mind, should be in my mind, that if I don't cooperate, if I don't go, if I don't give, his work will suffer. No. His work will not suffer.
His work will be carried on. But what will be suffered? Who will suffer? I'll suffer. Because that I'll lose my spiritual blessings, which He has He has for me. My blessings will be less, and inheritance will be less in the days to come. So ultimately, if I'm not cooperating today, I'm harming my spiritual life. Others will not be harmed. The work which I should have done, if I'm not doing, someone else will do. But his work will be carried on. God's kingdom will not suffer. Because there are thousands and thousands and thousands of people who are willing to serve the Lord. Even the Bible says, angels are waiting to serve the Lord. And you know, angels, they can do anything at a small span of time. They are most powerful, created by God. They are spiritual beings. But God has not entrusted the work of the gospel to the angels. He has entrusted those work to us, so that we may understand the purpose of God and fulfill His will in and through our lives. So we need to be very, very careful about this. Very, very careful, my friend. So the third thing, St. Paul says, now there are varieties of gift, but the same Spirit. There are varieties of service, but the same Lord. The meaning of all this thing is that He imparts His blessing and His gift and grace to each one. Because we are accountable to Him. All that you do today, my friend, in His kingdom and His church, you are not accountable to immediately we are accountable to our chairperson, to our pastor, or to our people who are being given responsibility, immediate. But ultimately, we are all accountable to Jesus Christ. Because He has given us. This is His work. And I need to fulfill my calling in terms of my calling by the Lord. If I am doing the work that He has given to me, I am doing it for His glory and for the extension, enhancement of His kingdom. And therefore, I need to be very, very careful about what I am doing today. Am I fulfilling His wish and will in and through my life, or I am doing because it gratifies my own purpose? And many times, friend, I need to be mindful about that. If I am to satisfy my ego and my own objectives, I will fail in the long run of my life. Because it's not glorifying God. It is glorifying me personally. And the Lord has not called us for that. The word of God says in Matthew chapter 20 verse 28 is very clear. क्या लिखा पर कि मनुष्य पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल कीजिए, पर इसलिए आया कि वो सेवा टहल करे, बहुतों को छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे. The Son of Man did not come so that He is served, but He has come to serve and give Himself as the remission of many sin and save their lives. And therefore, that motto should be my motto in the Church of Jesus Christ. Now, the fourth thing, we read here in verse 8 and 9 and 10. यह लिखा है, आठवीं बात हम देखते हैं, चौथी बात हम देखते हैं, 8 पद से 9 और 10 में लिखा है, For to one is given through the Spirit the utterance of the wisdom, and to another the utterance of knowledge according to the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the one Spirit, to another the working of miracle, to another the prophecy, to another the ability to distinguish between spirit, to another various kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. And therefore, you need to understand this. And this morning, I like to share a few things, my friend, here, and talk to you about the tremendous possibility in His kingdom and the work that God has given to us. In Greek language, we read about the work of the Holy Spirit. And the work that is used in Greek language is
pneumatikos. Romans 7:14. This is everything that belongs to the Spirit. Pneumatikos. Romans 7:14. And 13:14. If you read chapter 1 of Romans and 13th verse, it's the same thing. Jesus Christ has given us the purpose, and our following him is to bring glory to his name. हम इस संसार में यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में हमें उसमें रखा है और हम उसके काम को करते हैं. Now we also read here the work of the triune God. हम परमेश्वर के त्रिएक परमेश्वर के कार्य के बारे में पढ़ते हैं. पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आत्मिक वरदान दिया गया है, और अगर आप देखें इसको यहाँ पर तो इसका वर्णन किया गया है ना, 4 से 6 पद जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं देख रहे हैं. यीशु मसीह के द्वारा हमें हमारे शासन का प्रबंध किया गया, हम उसके शासन प्रबंध में पाए जाते हैं, और परमेश्वर पिता के द्वारा ये कार्य हमारे जीवन के अंदर आरंभ किया गया. तो जो ट्राइन गॉड है, जो त्रिएक परमेश्वर है, वो हमारे जीवन के अंदर कार्य कर रहे हैं. अगर हम कलीसिया में वृद्धि की बात करते हैं, कलीसिया में ग्रोथ की बात करते हैं मित्रों, तो हम त्रिएक परमेश्वर को पाते हैं. पवित्र आत्मा द्वारा आत्मिक वरदान दिया जाता है. यीशु मसीह के द्वारा हमारे कलीसिया का, प्रभु के राज्य के शासन प्रबंध का कार्य किया जाता है, और पिता इस कार्य को हमारे जीवन में आरंभ करता है. इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है. अब यहाँ पर पवित्र आत्मा के 10 सेवा कार्य का वर्णन हम देख रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि इसको हम बहुत गौर से देखें, समझे इसको इस अध्याय के अंदर. सबसे पहली बात यहाँ पर है, और यहाँ लिखा यीशु की महिमा करना. पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे द्वारा यीशु की महिमा करता है. मेरी महिमा नहीं, आपकी महिमा नहीं, यीशु की महिमा है ना. यीशु मसीह ने ये भी कहा था ना प्रार्थना के बारे में कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगो वो देगा, ताकि पिता में मेरी महिमा हो. हम अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह की महिमा करना चाहते हैं. यूहन्ना उसको 16 अध्याय 13 से 14 के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं. बाद में यूहन्ना 16 अध्याय 13 से 14 में इसको पढ़ सकते हैं. फिर यीशु की आत्मा हमें क्या देता है? प्रकाशन देता है ना. Verse 7 and 11 of this same chapter of 1 Corinthians 12. प्रभु का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा हमें प्रकाशन देता है. He bestows upon us the revelation from heaven. And therefore, when a pastor or a shepherd or a preacher of the word of the Lord preaches, most of the time he's not talking of his own brain, but he's talking about the revelation that was unfolded to him. And therefore, many times I also wonder, when I start preaching, the revelation comes instantly, in that text only, for which I have not thought previously. And it is given to me right there, so that his body is edified. ताकि उसकी जो कलीसिया है, उसके जो लोग हैं, उनकी आत्मिक उन्नति हो. So this is the second thing is he gives us revelation. Number 3rd is he help us to be in the body of Jesus Christ. Verse 13. So that we live in his body, constantly live in his body. And then he makes us powerful. Verse 13. We are made powerful. Our life is made powerful. And this is very, very important. Then we also read that he teaches us to love each other. Love each other. If you read 1 Corinthians chapter 13, 1 to 13, it talks about the love, the most excellent way. And the Romans 5:5, and this is by the Holy Spirit. And then also we learn from him how to interpret the languages that are called unknown tongues. Chapter 12, 10th verse, and 14th chapter of this same letter, verse 2. He gives us the power and the strength to interpret. And then also we know the spiritual meaning of this tongues. Chapter 12 verse 10, 14th chapter 5 and 13 verse, and 26 to 28. If you read
keep reading the 12th chapter of 1 Corinthians, you will know all these things. And then it is also to give us the word of prophecy, so that his body grows in him day by day. वो हमें नबूवत के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति के लिए हमें भविष्यवाणी के शब्द देता है। और हम पढ़ते हैं 14 अध्याय पहला कुरिन्थी का, उसके 3 से 31 पद तक। इसको पढ़ लीजिएगा बाद में अगर आपको समय हो। 14 अध्याय पहला कुरिन्थी का 3 से 31 पद। फिर वो अन्य भाषाएं जो हैं वो विश्वासियों की उन्नति के लिए देता है, ताकि उनकी उन्नति हो, वो जीवन में आगे बढ़ सके। ये उसके कलीसिया के। और एक और बात, विश्वासियों को वरदान वो देता है, पवित्र आत्मा प्रदान करता है। 8 से 10 पद, रोमियो 12 अध्याय 6 पद और पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 14 पद। अब यहां पर एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वह है एक मुख्य शब्द आया है मूल भाषा यूनानी में, वह है डायाकोनियन, या उसको हम कहते हैं सेवा कार्य, सेवका या सेवकाई का कार्य, डियाकोनियन। और वो हम सेवा के कार्य, ये सब प्रभु की अपनी तरफ से हमें देता है कि हम कलीसिया के अंदर उसकी सेवा करें। और पद 5 में इसको देखिएगा, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय के 5 पद में, और फिर इफिसियों के पहले अध्याय के 22 पद में और 4 अध्याय के 11 पद में इसको पढ़ते हैं। इफिसियों पहला अध्याय 22 पद और 4 अध्याय 11 पद में, कि वो हमें सेवकाई प्रदान करता है कि हम उसके कार्य के लिए, उसके राज्य के बढ़ोतरी के लिए सेवा का कार्य करें। इसलिए इसका मतलब यह है कि कलीसिया के अंदर जो हम सेवा का कार्य करते हैं, जिसके लिए जो शब्द है हम कहते हैं डिकन शब्द वहीं से निकला है, डायाकोनियन, कि सेवा का कार्य वो हमें देता है कि हम प्रभु के लोगों की उन्नति के लिए अपने कार्य कर सके और उनकी मदद सेवकाई में कर सकें जिनकी आवश्यकताएं हैं। और फिर एक और मुख्य बात यहाँ पर है, वह है प्रभावशाली कार्य, एनर्जीमा मूल भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है प्रभावशाली कार्य। पद 6 में हम पाते हैं, 10 में पाते हैं और 11 अध्याय 3 पद में पाते हैं, 15 अध्याय 38 पद में पाते हैं, और इब्रानियों 1 अध्याय 1 पद में पाते हैं कि प्रभावशाली कार्य कलीसिया के उन्नति के लिए है, ग्रोथ के लिए है, बढ़ोतरी के लिए है। अब प्रभु चाहता है कि इन बातों पर हम गौर करें, इस पर ध्यान दें। तो प्रिय मित्रों, इन बातों को हमें ध्यान देने और जानने की आवश्यकता है कि प्रभु ने कलीसिया के अंदर क्या क्या वरदान दिया। यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ पर कई वरदानों का वर्णन 8, 9, 10 पद को देखिए, यहाँ लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें हैं, ज्ञान की बातें, दुनिया का ज्ञान नहीं, परमेश्वर का ज्ञान। संसार का ज्ञान तो मिटने वाला है। It's not the wisdom that world talks about, because the worldly knowledge will one day will no more. These are all temporal, but this is heavenly knowledge, heavenly wisdom that shapes our spiritual life, and we grow in the Lord day by day. Then it talks about here, और यहाँ लिखा, और उसी को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, दोनों चीज यहाँ पर अलग अलग है। हमें इस बात को जानने समझने की आवश्यकता है। फिर तीसरी बात, किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास दिया जाता है, फेथ, विश्वास, तभी तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये विश्वास जो प्रभु हमें प्रदान करता है, ये हमारा कार्य नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने ऊपर आधारित होकर विश्वास की बात करें तो जब परेशानी, बीमारी, तकलीफ आए, जब कठिन समय आए तो हम बहक सकते हैं। लेकिन हमारा जो विश्वास है उसका मतलब भरोसा। हम हर उन परिस्थितियों में जो प्रभु हमें लाता है, प्रभु हमें उससे निकालता है, हमें वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें। यही हमारा विश्वास। हमारा विश्वास जो है हमारे भरोसे में दिखाया जाता है। हमारा भरोसा जीवित परमेश्वर पर कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। भजन 46:10 में यही तो परमेश्वर कहता है कि चुप हो जा, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं। Be still and know that I am God. That is the trust that God is inculcating in our lives. We need to understand, learn that He is teaching us to depend upon Him. In spite of all type of circumstances, He is bringing us back into His faith and teaching us that we need to understand and not doubt
on His word. We need to depend upon His word. And then it is again written here, और किसी को एक ही आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, चंगा करने का वरदान। अभी जो चंगाई जो है ना, आजकल इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। कुछ ऐसे प्रचारक भी हैं जिनको प्रभु ने चंगाई का वरदान दिया है और वो प्रार्थनाएं करते हैं, लोग चंगाई प्राप्त करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे पास्टर, मैं उन सब के लिए प्रभु का धन्यवाद। मैं कभी डाउट नहीं करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कोई डाउट नहीं है कि ऐसे प्रभु के भक्त हैं जिनको प्रभु ने इस काम के लिए ठहराया है। हाँ, लेकिन एक बात अवश्य है, उस काम के द्वारा वो प्रभु को महिमा दे रहे हैं, और अगर वो देते चले जाए तो प्रभु उनको और बहुतायत से उपयोग करता है, क्योंकि ये वरदान प्रभु के द्वारा, ये कार्य प्रभु के द्वारा, चंगाई, क्योंकि प्रभु तो हमारे बनाने वाला है। और जब उसके दास, उसके दासी उसके नाम से प्रार्थना करते तो प्रभु उनको अपने लहू के ताकत के द्वारा चंगाई प्रदान करता। वो तो जरिया है, पर चंगाई प्रभु के लहू में है और वो संभव है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से और मेरे समान बहुत से हजारों लोग हैं जिन बातों को मानते हैं और हम विश्वास करते हैं। कभी मेरे मन में डाउट नहीं आता है जब मैं लोगों को चंगा पाते देखता। बहुत साल पहले की बात है, डॉक्टर दिनाकरन, डॉक्टर जॉन ऑस्टिन और कई लोग यहाँ पर दिल्ली में आए थे और हम लोग उस कुसेट से के साथ जुड़े हुए थे। मैं प्रेयर कोऑर्डिनेटर था और सुबह मीटिंग होती थी तालकटोरा स्टेडियम में और शाम के समय मीटिंग होती थी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जहाँ 50, 60, 70 हजार लोगों को हमने देखा, क्योंकि हम वहीं रहते थे, हमारी टीम वहीं रहती थी। और मैंने अपने आंखों के सामने लोगों को चंगाई पाते देखा। तो उसको मैं कैसे मना करूं? मैंने कहा प्रभु आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आप चंगाई के देने वाले यहोवा रफा है। जब प्रभु के संतों ने प्रार्थना करी, कई जो क्लचेस में आए थे क्लचेस को फेंक दिया और पैदल चले गए। मैंने अपने आंख से देखा। मैं कैसे कहूं कि नहीं हो सकता। मैंने गूंगों को बोलते देखा, मैंने उन बीमारों को ठीक होते देखा जिनको स्ट्रेचर में ला के रखा गया था, पटक दिया गया, इनके लिए प्रार्थना करो। जब प्रार्थना प्रभु के दासों ने करी तो वो खड़े हो गए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता। और आज भी ये काम हो रहे हैं और हमेशा होगा। हमारे विश्वास की आवश्यकता है, क्योंकि यहां लिखा है कि ये प्रभु के द्वारा वो कार्य जो प्रभु करता है, उसी आत्मा के द्वारा चंगाई करने का वरदान। फिर आगे लिखा, और किसी को सामर्थ का काम करने की शक्ति। बड़े बड़े काम यीशु मसीह ने तो कहा था कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो काम भी करेगा जो मैं करता हूं। उससे बड़े बड़े काम का मतलब क्या? सामर्थ के कार्य, बड़े बड़े कार्य। जॉर्ज मुलर के लिए कहा जाता था कि उन्होंने, और वो सच्चाई कि उन्होंने बॉस्टन में एक बहुत बड़ा हॉस्टल खोला जिसमें हजारों बच्चे रखते थे, लेकिन बाय फेथ। और ये भी बताया जाता कि एक सुबह के रात के समय बच्चों के लिए खाने के लिए थोड़ा सा भोजन था जो रात में खत्म हो गया। अब सुबह के कुछ नहीं था उनके पास। आज जॉर्ज मुलर ने ये प्रार्थना करी, प्रभु आप दें। यही उनकी प्रार्थना होती थी। और जब उनके किसी एड ने आके कहा, किसी भाई या बहन ने उनको बोला कि कल नाश्ते के लिए कुछ नहीं है, तो उन्होंने कहा लेट्स प्रे। और बच्चे जब सुबह उठे, किचन में कुछ नहीं था, बना नहीं था, अरे प्रार्थना कर रहे थे, अरे एकाएक नॉक हुआ, किसी ने खटखटाया। और जब दरवाजा खोला तो बड़ा ट्रक खड़ा था, उसमें सारा सामान खाने पीने का था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जॉर्ज, ये हम कहीं ले जा रहे थे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे ब्रेड हैं और बटर हैं और बाकी सामान है जो वहाँ तक जाने के अंदर वो ख़राब हो सकते हैं। हमें रास्ते में काफ़ी देर हो गई, तो हम चाहते कि ये हम आपको दे दें आपके बच्चों के लिए। और वो उतना ही था जितना करीब 2-2.5 हज़ार बच्चों के लिए काफ़ी था भोजन के लिए। ये तो छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात। मैंने अपनी आंखों से देखा केटगांव मुक्ति मिशन में। बहुत साल पहले मैं 4 दिन वहाँ रहा, देखने गया था जो मुक्ति मिशन पंडित रमाबाई का है। लगभग 4000 लेडीज 95 ईयर्स से लेकर के छोटे बच्चे इंक्यूबेटर तक मैंने देखे। वो महिला जो प्रभु की थी, पंडित रमाबाई, ये गांव-गांव जा करके आसपास के इलाकों से बाल विधवाओं को लाती थी, उन प्रताड़ित महिलाओं को लाती थी। और आज उसकी सेवा के करीब करीब काफ़ी साल हो गए, 100 साल।
वहाँ उनकी सेवा की जाती है। कहाँ से आता है? प्रभु देता है, सामर्थ्य के काम करने वाला देता है। और हमारे दैनंदिन जीवन के अंदर, कलीसिया के अंदर बाहर हम इन कामों को देखते हैं और इन सब के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आगे लिखा है यहाँ पर, जिसको हम पढ़ते हैं, और सामर्थ्य का काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की प्रोफेसी। आज भी हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो प्रोफेसी करते हैं। कई बार हम कहते हैं भैया वो तो कैरिस्मेटिक चर्च के लोग हैं। जी नहीं, कैरिस्मेटिक चर्च के लोग हैं या मेनलाइन चर्च के लोग हैं या हाउस चर्च के लोग हैं, इट इज इमेटीरियल। अगर वो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के सामने रुकने वाले लोग हैं, उसकी प्रतीक्षा करने वाले लोग हैं, तो प्रभु उनको भविष्यवाणी का वरदान देता है। और वो ऐसी बातें बोलते हैं जो हो रही है और होने वाली हैं या आगे होने वाली हैं। प्रभु विश्वास योग्य है। तो फिर आगे लिखा, किसी को आत्माओं की परख, डिजर्नमेंट ऑफ द स्पिरिट। प्रभु, हम जो पासबान है कई के, मैं नहीं कहता सारे के अंदर, लेकिन हम में से बहुत ऐसे हैं जिनको प्रभु बता देता है कि अब ये होने वाला है, सावधान हो जाओ। और ये है कलीसिया के अंदर भी हमने देखा, पुराने नियम में देखा, नए नियम में देखा, आज भी है ये प्रभु की तरफ से डिजर्नमेंट ऑफ द स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर बात करता है कि भाई ये ऐसा, तो इसमें तुम ये डिसीजन लो, इसमें ना लो, इसमें बोलो, इसमें ना बोलो, और बहुत सारी बातें प्रकट करता है। और फिर लिखा है, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषा बताने का अर्थ परमेश्वर का आत्मा देता है, ताकि इन सब के द्वारा कलीसिया की तरक्की हो सके। असली यहाँ लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, जिससे जो चाहता है वो बांट देता है। कराने वाला पवित्र आत्मा है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का युग है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था पेंतिकोस्त के दिन के बाद, जब वो स्वर्ग को उठा लिया गया, पेतु काम के पहले अध्याय के 8 पद में लिखा है, तुम ठहरे रहो जब तक कि तुम सामर्थ ना पाओ, और जब वो सामर्थ पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और तुम मेरे गवाह होगे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, और पृथ्वी के छोर तक। मित्रों, पृथ्वी के छोर के परिधि में एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च पाया जाता है। प्रभु ने आपको और मुझे चुना है कि हम उसके आत्मा की सामर्थ को प्रकट कर सके। दिस एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च इज वेरी मच इनसाइड ऑफ दैट बाउंड्री वेयर जीसस सेड uttermost part of the world, and we exist in that boundary, inside of that boundary. Have we experienced the power of His Spirit, so that we function in a way so that this church, which is the body of Jesus Christ, enhances, grows day by day. प्रभु आपकी सहायता करे, आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु आज की सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया। हमने देखा प्रभु आज के वचन में प्रभु जी पहले कुरिन्थी के 12 अध्याय के अंदर उन आत्मिक वरदानों के बारे में प्रभु जो आप कलीसिया में देते हैं, ताकि कलीसिया तरक्की कर सके। ये प्रभु हम चाहते हैं कि हम भी आप में बढ़ते चले जाएं और ये धन्य कलीसिया आप में आगे बढ़े। इस धन्य कलीसिया को संभाले प्रभु। हमारे अंदर बहुत सी त्रुटियां हैं प्रभु, उनको माफ करें, हमें शुद्ध करें प्रभु, ताकि हम आपके योग्य बने, हम आपके द्वितीय आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। जो वचन का बीज आज हमारे हृदय रूपी खेत में बोएगा प्रभु, हम चाहते कि व्यर्थ न जाए, पर आपका आत्मा प्रभु उसको सींचे, ताकि वो फलवंत ही तो उसमें फल लगे। लॉर्ड, लेट इट बी फ्रूटफुल and bear fruit of 100-fold, 60-fold and 30-fold। हम पर अनुग्रह दया करें। कलीसिया के हर एक लोग को संभाले प्रभु। इस कठिन समय में हमारे विश्वास की रक्षा करें, हमारे विश्वास को मजबूत करें। हमारे पासबानों पर, कलीसिया के लिए प्रीचर्स पर, कलीसिया के पास्टर कमेटी पर, एक एक परिवार पर आपके आशीष हो। हमारे प्रेयर पार्टनर्स पर आपके आशीष हो प्रभु जी। हमारे जीवनों पर आपका आशीष हो। कलीसिया के तमाम सेवाओं पर आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए प्रभु जी, आप हम पर दया करें, ताकि इस कठिन वक्त में प्रभु हम आपके जीवित गवाह बने रहें और आप में बढ़ते चले जाएं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। May the Lord bless all of us as we continue to worship the Lord and ponder upon His words.
because this is life for me and you. God bless you. Thank you. May the Lord bless each one of us. God bless you. Thank you. परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। अब ये वक्त होगा कि हम अपने आखिरी गीत को गाएंगे जो कि दिया गया है इंग्लिश गीत की पुस्तक, उसका 223 song number, When We Walk with the Lord, and the offertory will be taken during this song. Now we will sing our last song, which is found in English hymn number 223, When We Walk with the Lord, and we will collect our offering during this song. हम सब अपने भेंटों को इस गीत के दौरान इकट्ठा करें। आइए हम परमेश्वर की सताइश करें और इस गीत को मिलकर गाएं। Let us pray for the offering. आइए हम offering के लिए प्रार्थना करें। Thank you, dear gracious and Heavenly Father, for the wonderful blessing that you bestowed upon us through Jesus Christ. Lord, thank you for your blessing, because you are the source of blessings, and whatever we have received in our lives, Lord, it is from you only. And Lord, whatever
be offered you, Lord. Lord, it may bring thousands of blessings in the life of the people. And Lord, we commit this money into your mighty hand. We put this money into your feet. It will be used for your glory, Lord, and for the needs of the church. And Lord, thank you for each and everything. Thank you for your grace and your mercies that you bestowed upon us in the form of blessings. Thank you, God, for hearing our prayer. We are this praying in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, ये वक्त होगा कि हम हमारे चर्च अनाउंसमेंट को सुनेंगे. We will hear the church announcements from Reverend Dr. John Vishwas, followed by closing prayer and benediction. और चर्च अनाउंसमेंट्स के बाद क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन फादर साहब के द्वारा ही दी जाएगी और उसके बाद हम सब आज की इस इबादत को हम समाप्त करेंगे. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Dear friends, we would like to share few announcements with all of us. As you know that we pastors have decided by seeing the situation around that we'll wait for some more time, and the worship service of our church will start, God willing, from 6th of December. The corporate worship, 6th of December is the first Sunday of the month of December, and we like to start our worship from 6th of December. This is because this area, that is Sector 4 RK Puram, is on red zone, and there are cases now also are noticed of coronavirus positive. So safeguard all of us, we like to wait for some more time. I hope that we understand and you bear with us also. प्रिय मित्रों, जो सिचुएशन अभी हमारे दिल्ली में है और खासकर आरके पुरम जो सेक्टर 4 एरिया है, ये रेड जोन में है, इन सब बातों पर गौर करते हुए हम पासबानों ने डिसाइड करा है कि हमारी आराधना, जो कॉर्पोरेट आराधना, रविवार आराधना है, इसको कुछ समय के लिए और हम यहाँ ना करें. अब प्रभु ने चाहा और सब कुछ ठीक रहा तो 6 दिसंबर से यहाँ आराधना हम करेंगे ताकि हम सब जमा होकर प्रभु की महिमा कर सकें. लेकिन हमारी जो वर्शिप है इसी प्रकार से जूम के द्वारा होती रहेंगी. हर संडे को समय है सुबह 10 बजे का, इसको याद रखिएगा. और हर संडे को एम-वाइफ की मीटिंग होती है दोपहर 2 बजे से जूम के द्वारा. एम-वाइफ की मीटिंग हर रविवार को दोपहर को 2 बजे से, और हर सेकंड सैटरडे को दोपहर 4 बजे, शाम को 4 बजे WCS की मीटिंग होती है जो जूम के द्वारा आयोजित किया जाता है. और साथ ही साथ जो हमारा संडे स्कूल का है रविवार को शाम को 4 बजे से जूम के द्वारा ये होता है, तो इसको हम याद रखेंगे. साथ ही साथ हम धन्यवाद देते हैं हमारे मैथ्स मैन फेलोशिप के भाइयों के लिए जो हर शनिवार को सुबह 8 बजे आते हैं और प्रेयर रूम में प्रार्थना करते हैं. मैं चाहूँगा आप भी इसमें जुड़ें ताकि आप इनके साथ मिलकर प्रार्थना कर सकें. जैसे मैंने कहा था कि 12 तारीख से 19 तारीख यानी इस महीने के हम लोग चर्च में नहीं हैं, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम सुरक्षित 19 तारीख को दोपहर बाद वापस दिल्ली आरके पुरम लौट सकें. मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे असिस्टेंट पास्टर्स के लिए, खास करके पास्टर शरण सावंत के लिए और नेपाली पास्टर मान कुमार के लिए, हमारे तमाम लीडर्स के लिए और जो हमारे ले प्रीचर्स हैं उनके लिए. इन दिनों में वो आराधना में हमारी मदद करते हैं और रविवार आराधना के अंदर जो कुछ आवश्यक है वो करते हैं. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे क्वायर का जो हमारी मदद करते हैं. प्रभु ने आशीष दें. इसी प्रकार से हम प्रभु में गाते रहें, प्रभु की महिमा करते रहें. मेहरबानी से इस बात को याद रखिएगा कि हमारा जो चर्च ऑफिस हर रोज़ खुलता है वीकडेज में, मंडे टू सैटरडे. समय है सुबह 10:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक. तो आप अपने संडे ऑफरिंग्स और टाइथ एवं चर्च फंड दे सकते हैं. और मैंने रिक्वेस्ट करी है पास्टर शरण सावंत से, उनके पास चर्च की रसीद बुक है,
आप आइए, उनको पैसा दीजिए या चेक दीजिए और उनसे रसीद प्राप्त कर लें। मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के अगुवे, दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के बिशप सुबोध सिंह मंडल के लिए, उनकी पत्नी मिसिस सुदीप्ता मंडल के लिए, उनके बेटे के लिए। हम प्रार्थना करें हमारे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड सुजीव दास के लिए, हमारे ट्रेजरर रेवरेंड वरेंद्र कुमार के लिए, हमारे ले लीडर मिस्टर अनिल नथानियल के लिए, और हमारे कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी रेवरेंड अश्विनी फ्रांसिस के लिए, तमाम डीएसएस के लिए, पासबानों के लिए कि प्रभु का हाथ हम में से हर एक पर बना रहे ताकि हम प्रभु के डर भय में होकर सेवा को कर सकें। अपने देश के लिए प्रार्थना करें, देश के अगुओं के लिए, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री और तमाम उन लोगों के लिए जिनके पास ईश्वर ने अधिकार दिए हैं कि वो ईश्वर के डर और भय में होकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकें। कलीसिया के एक एक परिवार को हम याद रखें, खासकर उनके लिए जो बीमार हैं कि प्रभु उनको छुए चंगाई दें, और जो हम लोग कलीसिया के परिवार के लोग हैं, हमारे हिंदी कांग्रेगेशन में, इंग्लिश में और नेपाली में, प्रभु का अनुग्रह हमेशा हर एक पर बना रहे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा क्योंकि पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की आराधना की प्रभु जो हमने करी। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर द वर्शिप दैट वी हैव हैड हियर लॉर्ड टुडे, एंड वी प्रे गॉड दैट thou continue to be with us so that this worship, as we believe Lord that you have accepted, bless us Lord and give us that heart to follow your word and able to walk with you। हम धन्यवाद देते प्रभु आज के आराधना के लिए, आज के प्रेजेंट वर्शिप के लिए, तमाम बातें जो हमने करी, और खासकर आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु जो आपके दास के द्वारा दिया गया। हमारी प्रार्थना प्रभु कि आप इसके द्वारा हमसे बातचीत करें, कलीसिया की रक्षा करें, हर एक परिवारों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। Lord, we pray for each family of this congregation. Protect us, Lord, and let your peace and grace and mercy continue to guide and lead us. Thank you, Lord, for your presence and your promises. In Jesus' precious name I pray. Amen. And now, may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us, now and forevermore. Amen.